मैं डीपी आप सभी का सरकास्टिक थिंकर चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आइए आज हम डिस्कशन करेंगे किसके साथ में, क्लास 11th का जो आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है उसमें एक टॉपिक आता है क्या, हाइब्रिडाइजेशन। क्या आता है? हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, संकरण। तो संकरण के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे और विचार करेंगे क्या कि कैसे हम संकरण को फाइंड आउट करते हैं कि दिए गए यौगिक में कौन सा संकरण होगा। तो जनरली हम जो सिंपल कंपाउंड दिए जाते हैं उसमें तो आसानी से निकाल लेते हैं संकरण, लेकिन जो कुछ आयनिक कंपाउंड दिए जाते हैं जिस पर क्या होता है, कोई ना कोई आवेश उपस्थित होता है, या प्लस लगा हो या माइनस लगा हो, तब उस कंडीशन में हम कैसे संकरण को फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए लेकर के आए हैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन सी ट्रिक जिसको हम लोग क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे जिसके बारे में। और उम्मीद है ये काफी मेहनत के बाद में ऐसी ट्रिक बनाई गई, काफी प्रयास के बाद में, जिसमें हम लोगों का भी एक मतलब टारगेट होता है कि बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। तो इसी के साथ में लेटेस्ट स्टार्ट करते हैं। एक फार्मूला आपके लिए बेटा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। अगर कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया, कैसा कंपाउंड दिया गया, इनऑर्गेनिक, मतलब अकार्बनिक यौगिक अगर आपको दिया गया और आपको क्या निकालना, हाइब्रिडाइजेशन। क्या निकालना, हाइब्रिडाइजेशन। तो उसके लिए ट्रिक होती है बेटा क्या, N इक्वल टू V प्लस SA माइनस C बाई 2। ये आपकी ट्रिक है। क्या है, N इक्वल टू V प्लस SA माइनस C बाई 2, जहां पर N क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड। N क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड, मतलब बंध की संख्या, ठीक। और V क्या है, हमारा मुख्य परमाणु के अंतिम कोष, जो यौगिक में मुख्य परमाणु होगा उसका जो सबसे बाहरी वाला कोष होगा, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, संयोजी कोष के नाम से। किस नाम से, संयोजी कोष के नाम से। उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब भी क्या है, मुख्य परमाणु। क्या है, मुख्य परमाणु के अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और आगे जो इसमें दे रखे क्या, SA, ये क्या है, मुख्य परमाणु से जुड़े हुए अन्य परमाणुओं की संख्या। अन्य परमाणुओं की संख्या। और C क्या है, यौगिक पर उपस्थित आवेश। C क्या है, यौगिक पर उपस्थित आवेश। हाँ, आवेश, इसमें एक बात हमें याद रखना अच्छे तरीके से, अगर धनात्मक आवेश दिए हैं तो उतने ही नंबर हम क्या करेंगे, उसमें घटा देंगे, और अगर ऋणात्मक आवेश दिए हैं तो उतने ही नंबर हम क्या करेंगे, उसमें जोड़ देंगे। बस यही हमें करना, ठीक। तो इस फार्मूले को ध्यान से समझेंगे। N इक्वल टू V प्लस SA माइनस C बाई 2। N क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड, मतलब बंध की संख्या। अगर V क्या है, मुख्य परमाणु के अंतिम कोष, सबसे बाहरी कोष, जिसको हम संयोजी कोष कहते हैं, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऐसे क्या है, मुख्य परमाणु से जुड़े हुए अन्य परमाणुओं की संख्या। एक बात याद रखना, अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को हम काउंट नहीं करेंगे। क्या करेंगे, काउंट नहीं करेंगे, मतलब ऑक्सीजन को नहीं जोड़ेंगे, उसको हम छोड़ देंगे। C क्या है, यौगिक पर उपस्थित आवेश। आवेश में हमें क्या करना, अगर धनात्मक आवेश दे रखे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लेंगे क्या, NH4 प्लस, तो यहाँ पर एक इकाई क्या है, धनात्मक आवेश है ना, तो एक इकाई हम फार्मूले में क्या करेंगे, घटा देंगे। और जैसे मान लीजिए क्या ले लेते हैं, CO3 डबल माइनस, तो इस पर कैसा आवेश दे रखे, माइनस, तो क्या करेंगे, इसमें हम 2 इकाई क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कहां पर, फार्मूले में। बस यही करना, कहने का मतलब अगर धनात्मक आवेश है तो हम घटा देंगे, और अगर ऋणात्मक आवेश है तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये है क्या, आपका फार्मूला क्या, N इक्वल टू V प्लस SA माइनस C बाई 2 से। इससे हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। मैक्सिमम मान लीजिए 1 मिनट भी आपको नहीं लगेगा, आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो कार्बनिक यौगिक आपको दिया गया है उसमें कौन सा संकरण होगा। तो आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं और करते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लिया जाए बेटा क्या, NH4 प्लस। क्या ले लिया जाए, NH4 प्लस। अब ध्यान से इसको देखो, इसमें फार्मूला हम लगाएंगे क्या, N इक्वल टू V प्लस SA माइनस C बाई 2। तो N क्या था, मुख्य परमाणु के मतलब बंधों की संख्या। अब यहाँ पर एक चीज समझ लो, N की वैल्यू अगर 2 आ रही तो संकरण कौन सा होगा, Sp। कौन सा होगा,
Sp, मतलब इस फार्मूले में हम सारी वैल्यू रखेंगे। उसके बाद में अगर n की वैल्यू कितनी आ रही 2, तो आप समझ लेना उस यौगिक में संकरण कौन सा होगा Sp। अगर n की वैल्यू कितनी आ रही 3, तो संकरण कौन सा होगा Sp2। कौन सा होगा Sp2। अगर n की वैल्यू कितनी आ रही 4, तो संकरण कौन सा होगा Sp3। अगर n की वैल्यू कितनी आ रही 5, तो संकरण कौन सा होगा Sp3d। अगर n की वैल्यू कितनी आ रही 6, तो संकरण कौन सा होगा Sp3d2। अगर n की वैल्यू कितनी आ रही 7, तो संकरण कौन सा होगा Sp3d3। एक बार सुनेंगे बेटा अच्छे तरीके से। अगर फार्मूले में सभी वैल्यू रखने के बाद अगर n का मान कितना आ रहा 2 आ रहा, तो आप समझ लेना उसमें संकरण कौन सा होगा Sp। अगर n का मान कितना आ रहा 3, तो संकरण कौन सा होगा Sp2। अगर 4 आ रही वैल्यू तो Sp3। अगर 5 आ रही तो Sp3d। अगर 6 आ रही तो Sp3d2। अगर 7 आ रही तो Sp3d3। ये वैल्यू होगी, ठीक। अब देखो जैसे कंपाउंड आपका लिया गया क्या NH4+, मतलब अमोनियम आयन। अब इसमें हम लगाएं फार्मूला क्या N = V + SA-C/2। तो N = V क्या, मुख्य परमाणु के अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो मुख्य परमाणु इसमें क्या है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो पहले कोश में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा कोश जो है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे 5। तो इसका जो सबसे बाहरी कोश है इसी को हम क्या कहेंगे संयोजी कोश। क्या कहेंगे संयोजी कोश या फिर वाह्यतम कोश, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 5। तो V की वैल्यू कितनी आएगी 5 प्लस ऐसे क्या है मुख्य परमाणु से जुड़े हुए अन्य परमाणुओं की संख्या, लेकिन किसको छोड़ करके ऑक्सीजन को छोड़ करके। बट यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो नाइट्रोजन से कितने अन्य परमाणु जुड़े हैं 4। कितने जुड़े हैं हाइड्रोजन के 4, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या 4। माइनस C क्या है यौगिक पर उपस्थित आवेश। तो एक इकाई यहाँ पर क्या है धनात्मक आवेश। क्या है धनात्मक आवेश। और आपको बताया गया अगर धनात्मक होगा तो क्या करेंगे उतने नंबर हम क्या करेंगे घटा देंगे, और अगर ऋणात्मक होगा तो उतने नंबर हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो यहाँ पर एक क्या है धनात्मक आवेश है, तो यहाँ पर क्या करेंगे -1 कर देंगे। क्या कर देंगे -1 बाई कितना 2। तो n = 5 और 4 कितने होते हैं 9। तो इससे 1 घट जाएगा तो कितने बचेंगे 8। तो इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 4। n = कितना आया 4। जब n = 4 आएगा तो संकरण कौन सा होगा Sp3। कौन सा होगा Sp3। तो ऐसे आप आसानी से निकाल सकते हैं कि कोई भी अकार्बनिक यौगिक अगर आपको दिया गया है तो उसमें कौन सा संकरण होगा। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लें क्या PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या ले लें फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। या फिर अभी आप आवेश वाले ही कर रहे हैं तो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं क्या SO4 SO4 ये क्या सल्फेट आयन। मतलब सल्फेट में अगर हम देखें तो फार्मूला लगाएं क्या N = V + SA-C/2। तो N = V क्या है मुख्य परमाणु के अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो S का मतलब क्या है सल्फर। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 16। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करें 2 8 and 6। मतलब सल्फर का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है 16। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो क्या होगा पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में कितने बचे 6 बचे, तो 6 भर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 6। तो V का मान कितना होगा यहाँ पर 6 प्लस ऐसे क्या है मुख्य परमाणु से जुड़े हुए अन्य परमाणुओं की संख्या, लेकिन किसको छोड़ करके ऑक्सीजन को छोड़ करके। अगर ऑक्सीजन होगा तो उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन है तो इसलिए क्या हो जाएगा 0। -E क्या मतलब -C क्या है यौगिक पर उपस्थित आवेश। आवेश में यहाँ पर क्या दे रखे 2 इकाई ऋण आवेश। और आपको बताया गया अगर माइनस होगा तो क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे बटे कितना 2। तो n = 6 और 2 कितना होता 8/2 कट करेंगे तो कितना आएगा 4। मतलब n की वैल्यू कितनी आई 4। जब n की वैल्यू कितनी आएगी 4 तो संकरण कौन सा होगा Sp3। कौन सा संकरण होगा Sp3। मतलब जो SO4 है इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आया बेटा Sp3। कौन सा आएगा Sp3। तो ऐसे हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कम से कम टाइम में कि कौन सा संकरण होगा। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल है जैसे सिंपल से क्या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5।
अब इसमें अगर देखें फार्मूला लगाएं क्या, n इक्वल टू वी प्लस एस ए माइनस सी बाई टू। तो n इक्वल टू वी क्या, मुख्य परमाणु के अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो मुख्य परमाणु क्या, फास्फोरस, एटॉमिक नंबर कितना होता है 15। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8 और 5। मतलब ये जो मिस्टर फास्फोरस है इनकी सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। तो वी के स्थान पर कितना लिख देंगे, 5 प्लस ऐसे क्या है, मुख्य परमाणु से जुड़े हुए अन्य परमाणुओं की संख्या। तो यहाँ पर अन्य परमाणु में क्या जुड़ा है, क्लोरीन, और क्लोरीन के कितने जुड़े हैं, तो 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 माइनस सी क्या है, यौगिक पर उपस्थित आवेश। तो यहाँ पर कोई भी आवेश नहीं है, ना तो इस पर प्लस लगा ना तो इस पर माइनस। तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 बटे कितना 2। तो n इक्वल टू 5 और 5 कितना होता है 10 बाई 2 कट करेंगे तो कितना आएगा 5। जब n की वैल्यू कितनी आएगी 5 तो संकरण कौन सा होगा, यहाँ से देखो n बराबर अगर 5 है तो संकरण कौन सा होगा sp3d। इसका मतलब इसमें संकरण कौन सा होगा sp3d। क्लियर, फाइंड आउट कर लेंगे ना सभी लोग आसानी से। एक तो एग्जांपल देते हैं होमवर्क के लिए, आप करके लाएंगे, उम्मीद यही है। क्या, CO3 डबल माइनस, जैसे क्या दे दिया जाए CO3 डबल माइनस। बस इसी में आप करना अच्छे तरीके से और बताना कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक।